गुड मॉर्निंग क्लास 5। बेटा ओपन और साइंस बुक चैप्टर 6, ओके, पेज नंबर 52। देखिए ये चैप्टर है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड मेथोडोलॉजी। सुरक्षा और फर्स्ट एड यानी जब कोई दुर्घटना छोटी मोटी हो जाती है तो डॉक्टर के आने के पहले ऐसा क्या करें कि पेशेंट को थोड़ा आराम मिल जाए। ठीक है, वैसे तो कई तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, पहले आपने पढ़ रखा है कि भाई क्लास में या स्कूल में, घर में, सीढ़ियों पर एक्सीडेंट्स ना हो इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हमारा फोकस रहेगा कि यदि आग लग जाए तो क्या होना चाहिए, कैसे सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे, कि थोड़ा बहुत बर्निंग हो गई तो क्या फर्स्ट एड होगा, और कुछ स्पेसिफिक फर्स्ट एड जैसे कि स्नेक बाइटिंग हो गई है या किसी मधुमक्खी वगैरह ने डंक मार दिया है, तो इस तरह की चीजें। तो मेनली पहले आते हैं, हम लोग फोकस करते हैं आग वाले मामले पर। तो पहले तो ये सोचो कि आग लगती कैसे, क्योंकि यदि हम यहीं पर ध्यान देंगे कि आग कैसे लग सकती है, ये जानेंगे तो हम बचाव करेंगे ना। तो जानती हो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि आग लगेगी ही नहीं तो फिर सब कुछ सही रहेगा। तो क्या कारण हो सकते हैं आग लगने के? बेटा सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं ना बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं कॉटन कपड़ों की तुलना में, इसलिए किचन में यदि वर्क करना है तो आपको सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए किचन में। ये भी ध्यान दीजिए कि गैस कहीं लीक तो नहीं कर रही गैस सिलेंडर। जब भी आप गैस ऑन करते हैं उसके पहले थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, थोड़ा देखिए कि वो कहीं स्मेल तो नहीं आ रही गैस की। इसके बाद बेटा जैसे आप दिवाली पर फायर क्रैकर्स जलाते हो, थोड़ा ध्यान से जलाओ। दिवाली पर या शादी ब्याह में भी लोग पटाखे छोड़ते हैं, तो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। इसके बाद जैसे कभी कभी होता है ना, माचिस जलाई मैंने और तीली को यूं ही फेंक दिया बिना बुझाए। मान लो कि वो तीली कहीं कागज के ढेर पे पड़ गई या कहीं कपड़े वपड़े पे पड़ गई तो क्या होगा? आग तो लग जाएगी ना। तो माचिस की तीली फेंकने से पहले उसको आप ये एश्योर हो जाओ कि उसको बुझा दिया गया है, उसमें आग नहीं है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जब किचन में है आप लाइटर का यूज करिए इंस्टेड ऑफ मैचिस स्टिक्स। और यदि कभी करना पड़े तो कोई बात नहीं है, मैचिस स्टिक का यूज करिए, लेकिन केयरफुली बेटा। ठीक है, अब आगे आइए। देखिए कभी कभी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है। ठीक है, अब समस्या है कि फिर आग बुझाने के लिए क्या करें? लग ही गई आग, तो बुझाने के लिए क्या किया? देखो आग जो लगी उसके क्या क्या कारण हैं। जिस चीज में आग लगी है उसको ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए आग लगी है। जिस चीज में आग लगी है उसको टेम्परेचर मिला है। किसी भी चीज को जलने के लिए जरूरी है कि एक मिनिमम टेम्परेचर निर्धारित होता है, तो इतना टेम्परेचर हो जाएगा तभी वो चीज जलेगी, उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर आपने दिया है, और चीज भी ऐसी होनी चाहिए जो जलने वाली चीज हो। तो आग लगने के लिए क्या क्या चीजें हुई? वो चीज जिसमें आग लग सके, दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई, और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर। यदि इन तीनों में से एक चीज भी गायब है तो आग तो लगेगी नहीं। तो सावधानी आपके हाथ में है। आग लग गई क्या करें? तो सुनो, इन जनरल लोग कहते हैं ना बेटा पानी डाल दो,
लेकिन यदि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, यदि पेट्रोल केरोसिन वगैरह की कारण आग लगी है, तो आप प्लीज पानी मत डालिए। रीजन है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, आप पानी डालेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो आप पूछेंगे फिर कैसे आग बुझाएं? बालू, मिट्टी, ठीक है, इससे आप आग बुझाइए। यदि पेट्रोल केरोसिन की वजह से आग लगी है और आप पानी डालेंगे तो होगा क्या जानते हैं? पेट्रोल केरोसिन जो है पानी से हल्का ये ऊपर आ जाएगा और आग जलती रहेगी, पानी नीचे हो जाएगा। तो ये भी मिट्टी बालू से ही आग बुझाइए। और यदि कपड़े या कागज में आग लगी है तो आप पानी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, पानी डालिए। सैंड है, मड है, कोई व्यक्ति कपड़े पहने हैं उसमें आग लग गई, उसको तुरंत कंबल डाल दीजिए उसके ऊपर। अब है कि भाई एक्सीडेंट्स को इनवाइट तो किया नहीं जाता, हो जाता है एक्सीडेंट, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और ये तो श्योर है कि केयरलेसनेस की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अब ये है कि यदि कोई पर्सन आग लगने से घायल हो गया, भाई डॉक्टर के यहाँ ले जाने में या डॉक्टर को बुलाने में कुछ टाइम लगेगा, और वह व्यक्ति जिसको थोड़ा सा भी जला है, कुछ भी हाथ पैर कुछ भी जला है, तो वो तो परेशान होगा। तो उसको आप आराम कैसे दिलाएंगे? ठीक है, आग बुझाने की बात तो हो गई। हालांकि और भी चीजें हैं आग बुझाने की, बेटा मैं बता दूं। जैसे कि आप जानते हो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स भी आते हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उससे भी आग बुझाई जाती है। लेकिन हाँ, वो सब यदि नहीं है तो फिर आपको बताया गया कैसे आप बुझाएंगे आग। अब देखिए, हुआ कि यदि भाई आग लगी गई, कोई जल गया तो क्या करें? ठीक है, तो जले व्यक्ति की स्थिति और खराब न होने पाए, फर्स्ट एड हम दें। इसके लिए पहले आप ये देखिए कि माइनर बर्न है कि मेजर बर्न है। यदि माइनर बर्न है, थोड़ा बहुत जला है कोई, ठीक, तो जले हुए पोर्शन पर आप ठंडा पानी डालिए, या फिर ठंडे पानी में ले लीजिए, किसी बर्तन से उन्होंने लिया, देखो टब में ले लिया ठंडा पानी, उसमें हाथ डुबो तो हाथ जला है, ठीक है। इससे क्या होगा? जलन कम होगी, स्वेलिंग वगैरह होगी तो कम हो जाएगी। एक तरीका और, पानी लो एक गिलास, उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दो, फिर वो मतलब उसको मिक्स कर दो, फिर कॉटन उसमें डुबा डुबा के और जहाँ पे जला है वहाँ पे रखो, इससे भी जलन कम होती है, ठीक है। तो ये तो माइनर बर्न में इतना भी इलाज आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दवा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यदि फफोले पड़ गए तो आप उसको फोड़िए मत अपने से, ठीक। अब देखिए, यदि मेजर बर्निंग हो गई है, ज़्यादा कोई जल गया है, आप उसके कपड़े उतारने की कोशिश ना करें, ठीक है। जहाँ भी जला है वहाँ से चिपक जाता है ना कपड़ा, तो आप मत हटाइए, डॉक्टर को जो समझ में आएगा वो करेगा। और उसको धीरे से पहले जो जला है व्यक्ति, उसको उस क्षेत्र से निकालिए जहाँ पे वो जला है, मतलब उसको धुआं से, गर्मी से दूर करिए। और मेजर बर्न में ध्यान दीजिए, ठंडे पानी का यूज़ आप मत करिए। माइनर बर्न में ठंडे पानी का यूज़ करिए, लेकिन मेजर बर्न में मत करिए, ठीक है। और जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंच नहीं जाते या डॉक्टर आ नहीं जाते, तब तक आप क्या करिएगा, जो बैंडेज वाला कपड़ा होता है ना, वो चिपकता नहीं बेटा, कॉटन चिपक जाता है, तो जो बैंडेज वाला कपड़ा होता है उसको आप थोड़ा गीला करके, ठीक है, पानी में डाल के निचोड़ लीजिए, निचोड़ के उसको आप, और साफ पानी में ध्यान दीजिएगा,
और हो सके तो ऐसा करिए कि पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा डिटॉल डाल दीजिए, डिटॉल से ब्लॉन कुछ भी, और तब उसी पानी में उस जो बैंडेज वाला कपड़ा उसको डुबा के निचोड़ के, और तब उससे जो है वो जले हुए पोर्शन को आप कवर कर दीजिए, ठीक है। और ये कोशिश करिए कि यदि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है तो उसको कोई गर्म ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, ये सब दीजिए कि वो धीरे धीरे पिए, कुछ आराम महसूस होगा उसको। लेकिन अनकॉन्शियस है यदि पेशेंट, तो उसको जबरदस्ती कुछ भी पिलाने की कोशिश मत करिए, ठीक है। और इमीडिएट डॉक्टर आपको कॉल करना है या हॉस्पिटल लेके जाना है। इसके बाद देखिए, नोज ब्लीडिंग के केस में क्या करते हैं, जब भी आपके नोज से ब्लीडिंग हो, इन जनरल ये गर्मियों के दिन में होता है, ठीक। आप पेशेंट को किसी चेयर पे बैठाइए, उसका सिर पीछे की ओर थोड़ा कर दीजिए, ठीक। कोई भी गीला कपड़ा, साफ या कॉटन, ठीक है, या वो ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, नाक पे रखिए उसके, ठीक है। आप थोड़ा बर्फ का टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉटन मैंने बताया ही अभी। और पेशेंट से ये बोलिए कि वो नाक से सांस न लेके मुंह से सांस ले, बातचीत ना करे वो उस समय, कुछ खाए ना उस समय, और थोड़ा खांसी यदि आ रही तो थोड़ा सा कंट्रोल करे उस पर, ठीक है। और ब्लीडिंग रुक जाती है तो ये नहीं कि उसी समय लगे नाक छिड़क के साफ करने, रुक जाती ब्लीडिंग, थोड़ी देर रेस्ट करें, नाक को कोई कष्ट ना दें उस समय। और ब्लीडिंग रुकने के भी कुछ समय के बाद तक भी वो मुंह से ही सांस लें, नाक से सांस न लें। इस पर भी यदि ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो फिर आप इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। सीवियर ब्लीडिंग यदि हो रही है तो सीवियर ब्लीडिंग के केस में देखिए, ये नाक की बात नहीं हो रही, किसी कहीं चोट लग गई है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में जहां से ब्लड निकल रहा है उस पार्ट को बॉडी के अन्य पार्ट की तुलना में थोड़ा सा रेज कर दीजिए, उठा दीजिए, इससे फ्लो कम हो जाएगा ब्लड का। और ये क्या कहते हैं, कॉटन का पैड ले लीजिए, उसको उस पर जहाँ पर भी है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, आप वहाँ पे दबाइए, थोड़ा सा अपने हाथ से भी प्रेशर डाल सकते हैं, इससे भी ब्लीडिंग रुक जाती है। कॉन्शियस है यदि पेशेंट तो उसको आप वार्म ड्रिंक्स, हल्का गर्म चाय, कॉफ़ी सब दीजिए, तब तक डॉक्टर के पास भी ले जाने का प्रबंध आप कर लीजिए, ठीक है। यानी मेन बात इसमें ये थी, दो बातें थी, एक तो ये कि जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थोड़ा सा उठा दीजिए उस पोर्शन को, और दूसरी बात कि थोड़ा हाथ का प्रेशर डालिए, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बेटा, इन केस ऑफ कट और स्क्रैच, से खरोंच वरोंच लग जाती है, थोड़ा बहुत कट गया, खरोंच, तो बिल्कुल सिंपल सा उपाय है कि आप कॉटन ले लो, रुई जो होता है रुई ले लो, और उसको रुई को पहले गीला करो, ठीक, थोड़ा डिटॉल उस पर डाल लो, और उसको घाव को उससे तुम पोंछ दो, ठीक है। या ये भी कर सकते हो कि घाव पर उसको लगा दो, तुम थोड़ी देर रख दो उसको, और फिर उसको बांध दो। तो डायरेक्ट कॉटन लगाने में थोड़ा सा ये होता है कि चिपकने वाली बात होती है, तो यदि उसकी जगह वो ले लिया जाए जो बैंडेज आता है, और उसके साथ यही काम किया जाए तो चिपकने का डर थोड़ा कम रहता है। ये तो यदि खुला घाव होता है ना तो चिपक जाता है, जल्दी से हटता नहीं है, उस पर से दुखता है फिर हटाने पर, ठीक है बेटा। अब इन जनरल तो इससे ठीक हो जाता है, यदि भाई बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। यहाँ तो केवल फर्स्ट एड की बात हम लोग कर रहे हैं ना। अब मान लो इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो क्या करें। देखिए, फर्स्ट एड की बात केवल है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है कि ये इलाज करके फिर डॉक्टर के पास आप ना जाएं, इसका ध्यान रखिए। फर्स्ट एड यानी डॉक्टर
के आने से पहले या डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले पेशेंट को आराम पहुंचाने के लिए जो ट्रीटमेंट हम करते हैं वो फर्स्ट एड है। यहाँ पर केवल फर्स्ट एड से मतलब है हमारा इस चैप्टर में। देखिए ये इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, पहला ही पॉइंट बुक वाले ने दिया है, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक ना आए डॉक्टर तब तक क्या करिए, पहले तो कोशिश करिए कि जहाँ से भी सप्लाई है बिजली की तुरंत उसको कट करिए। ठीक, और यदि जिस व्यक्ति को झटका लग रहा है कांटेक्ट में है वो इलेक्ट्रिक के, तो कभी हाथ से पकड़ के उसको मत खींचिए, नहीं तो आप भी आ जाएंगे, आपको भी झटका लगने लगेगा, आप भी चिपक जाएंगे वैसे ही। तो आप क्या करिए कि लकड़ी या डंडा कुछ लीजिए, ठीक, उसकी सहायता से उसको आप अलग करने की कोशिश करिए। इवन उसके पास आप डंडा लेके जाएंगे, डंडे को पकड़ेगा भी ना तो भी उसकी बॉडी थोड़ी हल्की होगी, और उसकी हेल्प से आप कोशिश करिए। अच्छा, इसके बाद देखिए, ठीक है, माने छुड़ा दिया आपने उसको, अब सिर को थोड़ा पीछे करके उसको बैठाइए या लिटाइए। यदि वो सांस रुक गई हो उसकी तो अपने मुंह से उसको सांस दीजिए आप। फिर भी सांस नहीं आ रही है तो उसके चेस्ट को आप दबाइए, बार बार पुश करिए। ठीक है, और ये काम तब तक करते रहिए जब तक कि डॉक्टर आ न जाए। अब इन केस ऑफ स्नेक बाइट क्या करें, सांप ने काट लिया, अब क्या किया जाए। देखिए सांप काटता है जहां पर भी, पहले तो ये भी केयर करना चाहिए कि कैसा सांप है, ये भी चेक कर लेना चाहिए हम लोग को, क्योंकि कुछ सांप विषैले होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। और जो विषैले सांप होते हैं ना, उनके दांतों के निशान आ जाते हैं बॉडी में जब वो काटता है। तो मेन क्या करना है कि सांप ने काटा है तो पॉइजन डाला है बॉडी में, उस पॉइजन को फैलने से रोकना है। तो जहां पर भी निशान है यदि उसके थोड़ी दूर आगे थोड़ी दूर पीछे कस के बांध दिया जाए कि जहर फैलने न पाए, तो एक तो ये भी बात है, ये करना चाहिए। हालांकि ये मत करके निश्चिंत हो जाइए कि इससे ही जहर नहीं फैलेगा, बस आपने जहर के फैलने को कम किया है। डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ही है आपको, डॉक्टर के पास जाना ही है आपको। देखिए एक बहुत बात स्पेशली कही, डू नॉट अप्लाई आइस टू द बाइट। यहाँ पे काटा है, बर्फ लगाइए वहाँ पे। हाँ, किसी एंटीसेप्टिक से आप पोंछ सकते हैं उसको, डिटॉल, सेवलान, ये सब चीज़ें लगा सकते हैं, इससे उस एरिया को पोछिए जहाँ पे काटा है। और जब तक डॉक्टर के पास आप नहीं जा पा रहे हैं, और जो भी बिटेन एरिया है जहाँ पे भी हाथ में पाँव में जहाँ भी सांप ने काटा है, हार्ट के लेवल से उस लेवल को नीचे रखिए। ठीक है, ताकि ब्लड का थोड़ा आना जाना कम हो, क्योंकि जितना ही ब्लड का आना जाना ज़्यादा होगा जहर उतना ही फैलेगा। तो हार्ट के लेवल से उस पार्ट को नीचे के लेवल पे रखिए जहाँ पे सांप ने काटा है। और बांधने की बात मैंने बताई दी कि आगे पीछे भाई बांध दीजिए थोड़ा सा, और जितनी जल्दी उसके बाद हो सके आप विक्टिम को है डॉक्टर के पास ले जाइए, हॉस्पिटल में ले जाइए। ठीक है बेटा, बस ले जाते समय भी ध्यान रखिएगा कि जो बिटन पार्ट है वो हार्ट के लेवल से डाउन हो। यदि कुत्ते ने काट लिया तो देखिए कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ और ये वुल्फ्स वगैरह जो हैं, इनके सलाइवा में वायरस होता है जो कि रेबीज बीमारी कर देता है। तो यदि ये सब काट लेंगे तो आपकी बॉडी में ये वायरस चला जाएगा। तो क्या करें भाई, सबसे पहले तो जहाँ काटा है तो आप रनिंग वाटर से धोइए, थोड़ा एंटीसेप्टिक भी अप्लाई करिए। ठीक है, और एंटीसेप्टिक वाले ही, मतलब जैसे हमने बताया था अभी कि कॉटन है, बैंडेज है, बैंडेज ही ले लीजिए, कॉटन ही ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला करिए, फिर डिटॉल उस पर डाल के और फिर लगाइए घाव वाले एरिया में, और फिर डॉक्टर के पास उसको ले जाइए। यदि इंसेक्ट ने काट लिया है, डंक मार दिया, होता है ना, मक्खी ने डंक मार दिया, इस तरह से इंसेक्ट बाइट है, तो जो डंक है पहले उसको देखिए, उसको निकालने की कोशिश करिए।
फिर वॉश द एरिया विद साफ मतलब साबुन पानी से धोइए। यहाँ पे आप आइस लगा सकते हैं स्वेलिंग और पेन को कम करने के लिए। इसके बाद कोल्ड क्रीम या बेकिंग सोडा का पेस्ट बना के लगा दीजिए। इतने से सही हो जाता है मक्खी वक्खी का काटा, मतलब मधुमक्खी का या वो क्या हड्डे वगैरह जो होते हैं। अब देखिए फ्रैक्चर दो तरीके का होता है, क्लोज्ड और ओपन। यदि क्लोज फ्रैक्चर है मतलब कि स्किन नहीं टूटी है, स्किन सेफ है, तो आप ये कोशिश करिए कि जो फ्रैक्चर्ड हिस्सा है, पहली बात बहुत ज़्यादा मोशन मत कराइए आप, ठीक है। और जैसे हाथ में फ्रैक्चर कहीं हो गया तो हाथ ऐसे नॉर्मल पोजीशन में करके थोड़ा उसको स्प्लिंट कहते हैं, खपाची टाइप का लगा के उसको हल्का सा बांध दीजिए और फिर डॉक्टर की हेल्प लीजिए। और बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। और ये ओपन फ्रैक्चर है, ब्लीडिंग भी हो रही है, तो भाई बहुत परेशानी वाली चीज़ है। इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा आपको। फिलहाल जब तक डॉक्टर के पास पहुँचे तब तक क्या करें, जहाँ से खून बह रहा है तो वहाँ पे साफ कपड़ा या रुई आप रखिए, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। पेशेंट को जैसे आराम मिले कंफर्टेबल पोजीशन में रखिए जब तक कि उसको मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती। स्प्रेन मतलब मोच होता है, ठीक है। तो मोच आने पर क्या करोगे भाई, देखिए मोच जब आती है और हड्डी नहीं डिसलोकेट हुई है, ठीक है, मोच आने में क्या है कि जो टिश्यूज़ होते हैं जो बोन टू बोन को ज्वाइन करते हैं उनमें दिक्कत आ जाती है। इससे स्वेलिंग हो जाएगी, पेनफुल होगा। तो आप भैया मेन इसमें एक ही बात होती है, रेस्ट, ठीक है, कंप्लीट रेस्ट जहाँ भी मोच आई है उस पार्ट को। और आप आइस क्यूब्स या आइस पैक लगा सकते हैं, रख सकते हैं उस पर थोड़ी थोड़ी देर तक, स्वेलिंग इससे गायब हो जाएगी। और थोड़ा सा ऊंचे पर, जैसे पैर में मान लो मोच आई है तो तकिया लगा के तब पैर रखो, इस तरह से रखिए और रेस्ट दीजिए। सबसे बड़ा इसका उपाय यही है। फिर भी भाई ना आराम हो तो डॉक्टर रहेंगे, दैट्स ऑल इट, ओके। तो ये चैप्टर आपका हो गया। और आप एक्सरसाइजेज इसके तैयार करिए, लर्न करिए। ये फिलहाल ओरल में बोल दे रही हूँ, फिर रिटर्न होमवर्क आपको चला जाएगा।